बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की बड़ी ख़बर सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है, बल्कि आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि अब से थोड़ी देर पहले एक अहम तरीन और खुफिया मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान से हुई, जो कि अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई। और हमारी इतलात के मुताबिक 123 मिनट जारी रहने वाली इस खुफिया मुलाकात में, जो कि अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पैगाम पहुंचा इमरान खान साहब तक। दो शराइत इमरान खान साहब की फौरी रिहाई के हवाले से थीं, जो वापस ले ली गई हैं, और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त इमरान खान साहब के सामने रखी गई है कि अभी भी आप ईद बनीगाला में गुजार सकते हैं और आप सिर्फ एक शर्त मान लें, बनीगाला में नज़रबंदी इख्तियार कर लें, और उसके बाद बाकी जो दो मामलात हैं उन पर आगे चलकर बात होगी। कौन सी दो शर्त जिससे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है, कौन सी एक शर्त जो कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर मानने के लिए कहा जा रहा है, उसकी तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ये समझ लें कि इस वक्त एक नए लंदन प्लान की तरतीब के लिए, नया लंदन प्लान बनाने के लिए पाकिस्तान के इस वक्त गैर मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा नवाज़ शरीफ, जिनके मुतल्लिक एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शायद वो बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त एक लंदन प्लान तरतीब देने के लिए लंदन में हैं। ईद वो वहाँ पर गुजारने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जिनको पाकिस्तान के नाम नहाद वड्डे एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी एक बहुत बड़ा लीडर बनाकर पेश करते हैं, असल में सूरत हाल ये है कि ये दोनों रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10% वोटों के अहल भी नहीं हैं। मिलकर अगर इलेक्शन लड़े तब भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका के अंदर हैं, नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं। वाशिंगटन प्लान क्या है, लंदन प्लान क्या है, लेकिन इसी दौरान एक सऊदी अरब प्लान भी है। शहबाज शरीफ साहब ईद सऊदी अरब गुजार रहे हैं, सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। कल इत्तलात आई थी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। ईद के मौके पर ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, ये दौरे, इनके क्या मकासद हैं, वो जनाब आपके सामने रखते हैं। और ये भी आपको बताते हैं कि इस अहम तरीन मौका पर आसिफ जरदारी साहब चुंतखिब सदर जो है वो पाकिस्तान के, और मरीम नवाज साहबा चुंतखिब ज़राला पंजाब, वो इस वक्त पाकिस्तान में कौन से ऐसे मफादात हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं। ये तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक हैं उस 123 मिनट की मुलाकात के साथ, जिसमें इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप ईद बनीगाला गुजारें, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त मान लें। तो जनाब आज की बड़ी डेवलपमेंट एक और ये कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। हुआ कुछ यूँ जनाब कि आज 190 मिलियन पाउंड नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर सज़ा मुअत्तली का मामला था। बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे थे, बिलाखिर ये केस लगा और इन पर जो है इमरान खान की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उन्होंने सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तों की ये समाअत की। सबसे पहले इस 190 मिलियन पाउंड नाम नहाद पाउंड केस का फैसला लीक होने का मामला सलमान सफदर ने सबसे पहले उठाया। समाअत के आगाज़ में सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि इस केस से पहले साइफर केस, इद्दत निकाह केस के साथ 300 के करीब केस बन चुके हैं। नैब की तरफ से ये तीसरा केस है। मातहत अदलिया में जैसे तैसे सज़ा दिलवाई गई। जब ये फ़ैसला सुनाया गया, फ़ैसले की तारीख और फ़ैसला बहुत सारे साफ़ियों ने पहले ही सुना दिया, जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है। फ़ैसले का लीक हो जाना वक्त से पहले सज़ाओं का पता होना बहुत हैरान कुन है, और सहाफ़ी बहुत शार्प होते हैं, उनके पास अंदर की खबरें होती हैं। मगर मामला यह है कि एक अदालती फ़ैसला जिसने अभी आना है वो पहले से कैसे उनके पास था। क्या ये अदालती फ़ैसला कहीं और से आया और उन्होंने ही ये अदालती फ़ैसला चंद मखसूस साफ़ियों तक पहुँचा दिया था। बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये दलाइल थे सलमान सफदर साहब के। और फिर जब जनाब ये समाअत शुरू हुई और वहाँ पर जनाब जो है वो सलमान सफदर ने यह भी कहा कि दो दरख्वास्तें आज लगी हुई हैं। बहुत सी कोशिशों और मिन्नतों मुरादों के बाद आज ये केस मुकर्रर हुआ है। इस केस के ऊपर फौरी फ़ैसला करें। यहाँ पर जनाब एंट्री हुई नैब प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद की, और मौसूफ बोले कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए, और मेरी इत्तला में नोटिस रात को आया है,
टीम तरतीब दे दी गई है, मज़ीद मुशावरत जारी है। सीनियर प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है, अदालत से दरख्वास्त है कि हमें मज़ीद वक्त दें। और फिर उन्होंने जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया, जिस पर वकील सलमान सफदर ने, जो कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने अदालत को यह कहा कि आज ही दलाइल सुनकर फैसला करें, ये हमारी इस्तदा है। अब इसका एक बैकग्राउंड है। ये 5 जून के हवाले से अलीमा खान साहबा का कल भी बयान आया, बैरिस्टर गौहर भी बयान दे चुके हैं, नजम सेठी भी लिख चुके हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी भी कह चुके, ये मजदूर साफ़ी भी इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने कई चीज़ें गोश गुजार कर चुका कि इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक़ किसके साथ है। ताल्लुक़ है उन शराइत के साथ जो कि इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं कि अगर इमरान खान साहब इन शराइत को मान लें तो इमरान खान साहब की 5 जून को रिहाई हो सकती है। अब इसी तनाजुर में मैंने आपको वो बात भी बताई जो सलमान सफदर ने समाअत शुरू होने पर अहम तरीन बात की कि फ़ैसला कैसे पहले से पता था। तो यहाँ पर भी दावा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का कि फ़ैसला अब भी पहले से पता था कि अगर इमरान खान साहब ये शराइत मान लेंगे तो आज इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब ईद बनी गाला में गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने, जो रात गए इमरान खान साहब को ये बातें मनवाने की कोशिश की जाती रही, अगर इमरान खान साहब जो है वो नहीं मानेंगे तो फिर मामला आगे चल पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। इमरान खान साहब ने ये तीनों की तीनों शराइत मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिस पर फिर ये बड़ी खबर जनाब सामने आ गई कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। जी हाँ, 6, 7, 8 और 9 अदालत के अंदर छुट्टियां हैं। 10 तारीख से दोबारा से मामला शुरू होंगे। 11 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ रातों रात भी क्या हो सकता है। अदालतें रात को भी खुल सकती हैं, छुट्टी के दिन भी खुल सकती हैं। कल ईद तो नहीं है, अभी कल का दिन भी है, परसों ईद है ना, तो लेकिन अगर चाहे कुछ यार लोग तो ईद के दिन भी खुलवा सकते हैं। माजी में छुट्टी के दिन अदालतें खुलने, रात गए अदालतें खुलने की हवाले से मिसालें मौजूद हैं। इसलिए ये जो फ़ैसला है 11 जून तक जाने के बाद अदालत ने जब ये कहा कि हम 11 जून तक ये समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। अहम तरीन शख्सियत जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात हैं, जो कि इमरान खान साहब के मुतय्यन करदा हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़िला पंजाब अली अमीन गंडापुर, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्हें इजाज़त दी गई इस मामले के बाद और उनकी फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई। ज़राए का दावा है कि अब से थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो आप देखेंगे तकरीबन पाकिस्तानी वक्त 8 बजे के आसपास, तो उससे थोड़ी देर पहले हमारी मालूमात के मुताबिक ये मुलाकात ख़त्म हुई है। ये मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हुई है और ये मुलाकात हमारी इत्तलात के मुताबिक 123 मिनट कमो बेश तकरीबन 2 घंटे के करीब, एग्जैक्ट अगर मैं टाइम आपको बताऊं जो हमारे ज़राए से हमें पता चला है, तो 123 मिनट तक ये मुलाकात जनाब जारी रही है। और इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ताज़ा तरीन पैगाम, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो ताज़ा तरीन पैगाम अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब के नाम दिया गया, वो जनाब पहुँचाया गया है। उस पैगाम की तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त पहले बात करते हैं, ये जो अहम तरीन लोग हैं ये जनाब बैरून मुल्क दौरे के ऊपर क्यों हैं, क्या वजह है कि जनाब इस अहम तरीन मौके के ऊपर इस मरतबा ईद जो है वो नवाज शरीफ साहब लंदन में गुजार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में गुजार रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाशिंगटन में गुजार रहे हैं और आज की तलात तक इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब एक शर्त मानते हैं तो वो ईद बनी गाला में गुजार सकते हैं। उन शराइत पर भी रोशनी डालते हैं। तो जनाब नवाज शरीफ साहब के लंदन जानने की वजह यह है कि बाकायदा तौर पर उन्हें इस बात का टास्क कुछ हलकों की जानिब से मिला है कि अगर इमरान खान साहब के साथ मामलात बेहतर हो जाते हैं, अगर इमरान खान साहब के साथ कोई NRO या डील करने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो आपका किरदार क्या होगा लंदन में, वहाँ सफारती हलकों में किस किस से आपने मुलाकातें करनी हैं, कौन से ज़राए आपने अपने इस्तेमाल करने हैं मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम के हवाले से। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अमरीका का टास्क देकर भेजा गया कि इस अहम तरीन मौके पर वहाँ पर आपने डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के साथ राब्ते रखने हैं। शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब भिजवाया गया कि आपने जनाब वहाँ पर सऊदी क़यादत के मिन्नत तरला करना है कि मुस्तकबिल के अंदर कोई भी जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, इमरान खान साहब की वापसी होती है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखी जाए कि जनाब हमारी सियासी दुकानें जो हैं वो जनाब हमेशा के लिए बंद ना हो। अब ये सारा बैकग्राउंड है
जो कुछ आज इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जो कुछ आज अडयाला जेल की उस 123 मिनट की मुलाकात में हुआ, इसको जोड़कर देखना है हमने इन तमाम अहम शख्सियात की बैरून मुल्क रवानगी को, और साथ साथ अहम तरीन मामला फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी सऊदी अरब के दौरे का जो मामला है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लिंक हैं। अच्छी तरह से अंदाज़ा है सबको, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों को, कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और बरतानिया सियासी मामलात की देखभाल करते हैं। सऊदी अरब यूएई इस हवाले से उनके लिए अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। सऊदी अरब के और यूएई के सफारतकार खासे दिनों से जो हैं वो एक्टिव हैं, चाहे वो जनाब इससे कुछ अर्सा पहले जो है वो रमज़ान में अफ्तार पार्टियों के नाम पर हों एक्टिव, या फिर ईद के बाद ईद मिलन पार्टियों के नाम पर एक्टिव हों, या अब से कुछ दिन पहले जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगी माहौल था उस हवाले से एक्टिव हों। इन तमाम तर अरसे के दौरान जो एक अहम तरीन मामला बार बार ज़ेर बहस आता रहा, अमरीकी और बरतानवी जो सफारतकार हैं, चाहे वो GHQ हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ से मिले या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर शहबाज शरीफ से मिले, उन तमाम तर मुलाकातों के एजेंडे के अंदर एक अहम तरीन मामला इमरान खान साहब की रिहाई का रहा, इमरान खान साहब से मामलात को बेहतर करने के हवाले से रहा। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वफ़द भी पहुँचा अमरीका से, डॉक्टरों और ताजरों का पूरी कोशिश वो वफ़द करता रहा। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश थी कि इमरान खान साहब शराइत अगर मान जाएँ तो फिर इस वफ़द को इमरान खान साहब के पास भेजा जाए मामलात को फाइनलाइज़ करने के लिए, लेकिन आखिर दम तक क्योंकि इमरान खान साहब ने इन शराइत को तस्लीम नहीं किया और उससे पहले एक माहौल बनाया गया, चाहे जो है वो सुहेल वड़ाइश की जानिब से, चाहे फैज़ुल्लाह न्याज़ी की जानिब से, चाहे नजम सेठी की जानिब से, इमरान खान साहब की मुमकिना रहाई के हवाले से उन तमाम तर चीज़ों का मतलब और मकसद ये था कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो किसी न किसी तरीके से डील या नारों के ऊपर आएँ और फिर उसको लेकर चीज़ों को प्रोपेगेट किया जाए। पहले इस किस्म की खबरें भी जंग ग्रुप ने चलवाईं कि जनाब इमरान खान साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। फिर लेकिन जब इमरान खान साहब का बयान आया तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई बात इस हुकूमत के साथ नहीं होगी जिनके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है। फिर दो बयान बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक बयान पहला जिसमें इमरान खान साहब ने क्या जिक्र किया था, इमरान खान साहब ने कहा था कि फील्ड मार्शल साहब बेहतर होता कि आप जो है वो बादशाह का ओहदा ले लेते, क्योंकि जंगल में तो बादशाहत होती है, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है। और फिर दूसरा अहम तरीन मामला चंद दिन पहले उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट सामने आई। बुशरा बीबी ने भी उससे पहले कहा, आपको याद होगा कि इंसार अब्बासी ने भी एक कालम लिखा कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। फिर लीमा खान साहबा ने पूछा कि आप इमरान खान साहब से क्या चाहते हैं, वो आपको क्या दें। फिर 3 शराइत भी सामने आ गई। फिर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल ये काबिल कबूल नहीं है, और इमरान खान साहब ने कहा, मुझे कहा जा रहा है कि आप 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, मैं तो 3 मिनट के लिए भी खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा वक्त के यजीद के सामने। तो जो 3 शराइत रखी गई उनमें एक ये थी कि आप 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी मांग लें। दूसरी शर्त जो रखी गई कि आप इस सिस्टम को जो है वो कबूल कर लें, अगले 3 साल के लिए आप खामोशी इख्तियार कर लें। और तीसरा मामला ये था कि जनाब आप 26वीं आइनी तरमीम को कबूल कर लें, उसके खिलाफ अदलिया के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप बयानबाजी न करें। इमरान खान साहब ने बारी बारी इन तीनों का जिक्र करते हुए तीनों शराइत को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जुल्म है 26वीं आइनी तरमीम, हो ही नहीं सकता कि जो कुछ बना दिया गया पाकिस्तानी अदलिया को 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हम इसको कबूल कर लें। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये सिस्टम एक हाइब्रिड रजीम है, इसके पीछे कौन इसको चला रहा है, सबको इस बात का पता है। 8 फरवरी 2024 को कौन जीता था, इक़्तिदार किसके हवाले से किया गया। हम जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होता या मुल्क को अर्ली इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ाया जाता, हम किसी सूरत इस सिस्टम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर 9 मई के ऊपर जब बात आई तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई उन्हीं ने करवाया कि जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज गायब कराई। इमरान खान ने कहा कि माफ़ी तो वो मांगें कि जिन्होंने CCTV फुटेज जो है वो गायब करा ली, हम किस बात के ऊपर माफ़ी मांगें। यानी इमरान खान साहब ने ये तीनों चीज़ें मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर जनाब ये 5 जून की समाअत हुई और आज फिर आपने उसका रिजल्ट देख लिया कि जहां ये कहा जा रहा था कि 5 जून को इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, वहां अब ये मामला चला गया है 11 जून तक। अब ये जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, इस अदालती फैसले के बाद तकरीबन 123 मिनट अडयाला जेल के अंदर हमारे ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक शर्त देकर अब भेजा गया है इमरान खान साहब के पास। और उन्हें कहा गया है कि जो
26वीं आईनी तरमीम का मामला है, जो खामोशी इख्तियार करने का मामला है 3 साल के लिए, उसको बाद में देख लिया जाएगा। फ़िलहाल अगर आप 9 मई के वाक़े के ऊपर, 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं, ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, माफ़ी मांगते हैं आवाम के सामने आकर, तो आपको रिलीफ दिया जा सकता है। आप नज़रबंदी इख्तियार कर सकते हैं बनी गाला में, और ईद आप बनी गाला के अंदर गुजार सकते हैं। वहाँ पर आपसे अहम तरीन शख्सियत मुलाकात कर सकती है, मामलात को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। ज़राए का दावा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को सख्त अल्फाज में सरजनिश इमरान खान साहब की जानिब से की गई है, और कहा गया है कि ऐसा किसी तौर मुमकिन नहीं, ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात हुई कि हम जनाब ये कबूल कर लें। हालांकि ऐसा तो है ही नहीं कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या हमने किया हो, ये तो बाकायदा तौर पर एक प्लान था, और वही प्लान इसके पीछे थे। इस प्लान के जिन्होंने CCTV फुटेज जो है वो चुराई है, छुपाई है, इमरान खान साहब ने यह शर्त भी इस्टेब्लिशमेंट की मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि आप फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके उन्हें यह कहें कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। मकसद ये नहीं कि मैं कोई रिलीफ आपसे लेना चाहता हूँ, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बात करना चाहते हैं। तो जनाब ये थी ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।